दोस्तों पेश है 2020 के कुछ शानदार स्मार्टफोन्स, कुछ खतरनाक स्मार्टफोन जिन्होंने साबित कर दिया है कि उनसे थर्ड क्लास, उनसे वाहियात स्मार्टफोन और कोई और कंपनी नहीं बना सकती। ये कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो आपको यकीन दिला देंगे कि आप 2020-21 में नहीं बल्कि 2017-18 में जी रहे हो। ये कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो आपके खून पसीने के पैसे चूस चूस के ले जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का टेक देखोजी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो कमाल का होने वाला है। 2020 के अंदर कुछ ऐसे भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि उनसे वाहियात स्मार्टफोन और कोई कंपनी लॉन्च करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। 2020 का नंबर 1 स्मार्टफोन Oppo A53, ये स्मार्टफोन आपको 13,000 में मिल जाता है। टू बी एग्जैक्ट 12,990। यहां पे आपको 4GB का रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इस स्मार्टफोन के अंदर डिजाइन, ब्यूटी, ये सारी चीजें कूट कूट के भरी है। दोस्तों स्मार्टफोन दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही कमाल का लगता है, लेकिन उसके बाद बाकी सारी चीजें आपको नीचे वाली देखने को मिलती है। आप जरा सोचिए, आप 2020 के एंड में 2021 के स्टार्टिंग के अंदर 13,000 रुपए खर्च कर रहे हो। आपको यहां पे 13,000 रुपए के अंदर आपको मिल रहा है एक HD प्लस डिस्प्ले दोस्तों, जहां पे बाकी सारी कंपनीज आपको इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर फुल HD रेजोल्यूशन दे ही देती है। कहानी यहां पे खत्म नहीं होगी। प्रोसेसर के मामले में तो इन भाई साहब ने सारी हदें ही पार कर दी है। यहां पे आपको 13,000 रुपए के अंदर मिल रहा है Qualcomm Snapdragon 460 का प्रोसेसर। जरा सोचिए, बाकी सारी कंपनीज इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर यानी कि 13,000 रुपए के अंदर आपको देती है MediaTek का G85 या फिर Qualcomm का 700 सीरीज का Qualcomm Snapdragon 720G। यहां पे 400 सीरीज का प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 460 प्रोसेसर आपको दिया जा रहा है 13,000 रुपए के अंदर। कहानी यहां पे भी खत्म नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि कैमरा डिपार्टमेंट को कैसे वंचित रखा जाए। यहां पे आपको मेन कैमरा की बात करते हैं, यहां पे आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल रहा है 13,000 रुपए के अंदर। बाकी सारी कंपनीज आपको इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर 48 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा दे देती है। आप लोग माइट भी सोचो कि यार रेजोल्यूशन डजंट मैटर। यस, इट डजंट मैटर, लेकिन और भी चीजें हैं जो मैटर करती है जो यहां पे नहीं है। यहां पे आपको ऐसा लग रहा होगा यार सेंसर जो है बढ़िया दिया होगा। बाकी सारी कंपनीज सैमसंग का सेंसर यूज करती है, सोनी का सेंसर यूज करती है। ये भाई साहब आपका पैसा बचाने के लिए, खुद का पैसा बचाने के लिए, आपका नहीं खुद का पैसा बचाने के लिए ओमनी विजन का सेंसर यूज किया। और कमाल की चीज तो एक और है दोस्तों, यहां पे बहुत सारी कमाल की चीज है। सेंसर का साइज जो है ना, बाकी सारी कंपनीज जो है 1.6 माइक्रोन पिक्सल साइज का बड़ा सेंसर साइज देती है। यहां पे आपको जो मेन कैमरा है 1.12 माइक्रोन पिक्सल साइज का छोटा सेंसर देखने को मिल जाता है। कमाल की चीज और बताऊं, बाकी सारी कंपनीज अपर्चर की ओपनिंग बड़ी देती है ताकि लो लाइट के अंदर जितनी ज्यादा लाइट आ सके उतनी ही ज्यादा अच्छी पिक्चर क्लिक हो पाए, लेकिन यहां पे बहुत ही छोटी अपर्चर की ओपनिंग दी है। f2.2 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें सही है, यानी कि USB Type-C देखने को मिल जाता है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो Qualcomm Snapdragon 460 HD डिस्प्ले और 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद ओमनी विजन सेंसर, f2.2 अपर्चर की ओपनिंग, 1.12 माइक्रोन पिक्सल साइज का सेंसर साइज के साथ में Oppo A53 नंबर 1 स्मार्टफोन बन जाता है। वेल, सेकंड सबसे कमाल का स्मार्टफोन आपकी फेवरेट कंपनी ने लॉन्च किया है, Vivo Y20। ये स्मार्टफोन भी आपको 13,000 में मिल जाता है। टू बी एग्जैक्ट 12,990। यहां पे आपको 4GB का रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। ये स्मार्टफोन आपको सेम Oppo जैसा ही देखने को मिलता है। यहां पे भी आपको 13,000 के अंदर एक HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहां पे भी आपसे प्रोसेसर के अंदर कॉम्प्रोमाइज किया है। यहां पे भी आपको Qualcomm Snapdragon 460 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि Oppo A53 जैसा ही ये स्मार्टफोन है। यस दोस्तों, कैमरा सेटअप के अंदर भी आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 13,000 रुपए के अंदर 13 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। f2.2 अपर्चर की छोटा सा ओपनिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है एक स्टेप और आगे निकल जाता है Oppo A53 से। यहां पे आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है 18 वॉट की, लेकिन यहां पे आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है। 2020 के एंड में 2021 के स्टार्टिंग में 13,000 रुपए खर्च कर रहे हो और आपको दिया जा रहा है माइक्रो USB पोर्ट। वाह, ये जो वाव है ये अभी खत्म नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि आपकी फेवरेट कंपनी Oppo ने एक और खतरनाक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। जस्ट अभी लॉन्च हो गया है Oppo A15s। ये स्मार्टफोन आपको 11,500 रुपए के अंदर मिल जाता है। 11,500 रुपए के अंदर आप जो जो एक्सपेक्ट करते हो वो सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाती है। लेकिन बाकी सारी कंपनीज आपको 11,500 रुपए नहीं बल्कि 7 से 8,000 रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन हमारे Oppo भाई साहब आपसे उन सारी चीजों का 11,500 रुपए चार्ज करने वाले हैं।
Oppo A15s 11,500 रुपए के अंदर आपको दिया जाता है एक HD प्लस डिस्प्ले। यहां पे आपको प्रोसेसर, काफी कमाल का प्रोसेसर देखने को मिलता है, MediaTek का P35। कैन यू इमेजिन? यानी कि बाकी सारी कंपनीज ने तो माइट भी अब यूज करना ही बंद कर दिया है, G35 यूज करना स्टार्ट कर दिया है। माइक्रोमैक्स के In1B जो कि 7,000 के अंदर आता है, उसके अंदर आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है MediaTek का G35। 4GB रैम 64 चाहिए, 8,000 के अंदर माइक्रोमैक्स दे देता है। और भी पोको के स्मार्टफोन है जहां पे MediaTek का G35 देखने को मिल जाता है 7 से 8,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन 11,500 रुपए के अंदर आपको MediaTek का P35 दिया जा रहा है। इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर आपको MediaTek का G80, G85 आराम से बाकी सारी कंपनीज की तरफ से मिल जाता है। दोस्तों कहानी यहां पे खत्म नहीं होने वाली। कैमरा सेंसर के अंदर तो तबाही मचा दी है। यहां पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको यहां पे नहीं दिया है। कमाल की चीज एक और है, यहां पे जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है उसकी अपर्चर की ओपनिंग बहुत ही छोटी है, f2.2 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। इतने से ओप्पो का पेट नहीं भरा है और इसलिए Oppo A15s के अंदर 11,500 रुपए के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती। यहां पे आपको 10 वॉट की जो नॉर्मल चार्जिंग है वही देखने को मिलती है। इससे भी पेट नहीं भरा ओप्पो का, तो Oppo A15s के अंदर ओप्पो भाई साहब ने आपको दिया है माइक्रो USB पोर्ट। 2020 एंड 2021 स्टार्टिंग USB टाइप C 11,500 के अंदर आपको नहीं दिया है। तो दोस्तों ये थे कुछ कमाल के स्मार्टफोन्स जिन्होंने साबित कर दिया कि भाई इन जैसा स्मार्टफोन और कोई कंपनी गलती से भी लॉन्च नहीं कर सकती। वेल दोस्तों आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, मजेदार लगा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। अगर आपने अभी तक टेक देखोजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज आगे चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक signing off.